तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जानडाउ सेक्टर के जो सेक्टर लीडर होते हैं वहां पर एक बड़ा सा बोल्डर उठाकर उनकी फॉर्मेशन के ऊपर दे मारते हैं और कहते हैं कि चलो देखता हूं कि तुम्हारी फॉर्मेशन कितनी देर तक जहां पर टिक पाएगी। और नीचे से जो दूसरे सेक्टर के लोग होते हैं यानी हैंगजुई सेक्टर के सेक्टर लीडर और सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर अपनी एनर्जी के साथ उस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सभी लोग अपनी एनर्जी के साथ उस फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं ताकि उसे मजबूत बनाया जा सके। सभी एल्डर्स का सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक ही काम होता है, वो लोग वहां पर यही सोच रहे होते हैं और साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि अपने जितने भी नेट सैपल्स हैं सभी को भी यहां पर बुलाया जाए। सेक्टर लीडर अपने सभी के सभी नेट सैपल्स को भी वहां पर बुला लेते हैं। जो लोग यहां पर अट्रैक्शन आर्ट को यूज कर सकते हैं वो सभी लोग अपनी की पावर को यूज करके फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं ताकि वो उसे बनाकर रख सकें। लेकिन जो सेक्टर मास्टर पूनैन होते हैं वहां पर और भी बड़े बड़े बोल्डर्स उठाकर उनकी फॉर्मेशन के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। जब वो फॉर्मेशन के साथ टकराते हैं तो बोल्डर्स जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं, लेकिन साथ ही फॉर्मेशन के अंदर भी क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हैंगजुई सेक्टर के कुछ एल्डर्स जो होते हैं वो भी कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। कुछ एल्डर्स वहां पर जब बोल्डर ऊपर टकराता है तो वो एल्डर मरना शुरू हो जाते हैं। इस बात से मास्टर पूनैन और बिजदा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन टूटने वाली है। और एक एक करके वहां पर काफी सारे एल्डर्स जो होते हैं वहां पर मर जाते हैं क्योंकि एल्डर्स अपनी लाइफ फोर्स को यूज करके उस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मास्टर पूनैन इसी के साथ अपने पास से गोड निकालते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फाइनल अटैक की बारी आ चुकी है। और गोड निकालकर उसके अंदर से वो पानी निकालता है क्योंकि उस गोड के अंदर पानी होता है और उसके साथ एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए वो फॉर्मेशन के ऊपर एक पिन पॉइंट के ऊपर अटैक करते हैं जहां पर और बिजदा क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ ही फॉर्मेशन टूट जाती है। जैसे वहां पर फॉर्मेशन टूट जाती है सेक्टर मास्टर कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारी फॉर्मेशन टूट चुकी है। मेरे पास जितने भी फॉर्मेशन लेवल के यहाँ पर मास्टर्स थे वो सारे के सारी अपनी सारी एनर्जी को यूज कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर अब जानडाउ सेक्टर के कहर से नहीं बच सकते। सबके डिसाइपल्स जो होते हैं अभी भी वहां पर वैंगलिन को ही कोस रहे होते हैं और कहता है कि सब कुछ वैंगलिन का किया धरा है। अगर वैंगलिन वहां पर उस डिसाइपल को नहीं हराता, उनके फेवरेट डिसाइपल को नहीं हराता, तो जानडाउ सेक्टर के लोग कभी भी हमारे ऊपर इस तरह से गुस्सा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते। जबकि यहीं पर वैंगजू को भी दिखाते हैं कि वैंगजू भी वहां पर हमारे वैंगलिन के खिलाफ ही बात कर रहा था क्योंकि वो तो पहले से इसके खिलाफ था। वो कहता है कि ये सब कुछ इसी का किया धरा है, उसने जानबूझकर यहाँ पर हमारे सेक्टर की तबाही को दावत दी है। जबकि यहीं पर जीजी को दिखाता है कि जीजी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इसके खिलाफ बात क्यों कर रहे हो। अगर यहाँ पर जो उस लड़के से फाइट करके उसको नहीं भी हराता तब भी जानडू सेक्टर के लोग हमारे पर अटैक जरूर करते हैं क्योंकि उनकी नजर पहले से हमारे सेक्टर के ऊपर थी। तो मानो वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इस फाइट में बिल्कुल भी हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइट दो फॉर्मेशन लेवल के मास्टर्स के दरमियान में है, दो सेक्टर मास्टर के दरमियान में है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर पूनैन जो होते हैं वहां पर फॉर्मेशन को तोड़ डालते हैं और उनसे कहता है कि जबकि तुम्हारी फॉर्मेशन टूट चुकी है और तुम लोग जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम लोग इस फॉर्मेशन को बनाकर रख सको। पहले तुम्हारे पास यहाँ पर जो एल्डर्स थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे और उनकी मदद से ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब इस फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान था। यहीं पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर व्हाइट सेक्टर लीडर खड़े होते हैं। वो अपने एल्डर्स को वहां पर मरता हुआ देखते हैं और इसी के साथ उसे कहता है कि सीनियर पूनैन, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोगों का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, हैंगजुई सेक्टर और जानडाउ सेक्टर के दरमियान में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, फिर आप यहाँ पर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि दूसरा एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके सामने माफी की भीख नहीं मांगनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर इससे भीख क्यों मांगेंगे, वैसे भी तो यहाँ पर हमें रेजिस्ट करना है और हमें मार ही डालेगा। मास्टर पूनैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर ऐसी बात अगर तुम लोग यहाँ पर रेजिस्ट करना चाहते हो तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही मास्टर पूनैन जो होते हैं वहां पर एक जबरदस्त चीख मारते हैं और इसी के साथ ही वहां पर वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं और साथ ही उनसे कहते हैं कि अब देखता हूं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे मेरे सामने टिक पाते हो। वो और भी बड़े बड़े बोल्डर्स को ले आते हैं और उन बोल्डर्स को लाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर दे मारते हैं। तो फॉर्मेशन तो क्योंकि पहले से वहां पर टूट चुकी थी तो वो बोल्डर्स जो होते हैं नीचे आकर उनके घरों के ऊपर गिरते हैं, जहां पर उनके जो क्वार्टर्स होते हैं उनके ऊपर गिरते हैं और वो सभी तबाह हो जाते हैं और पत्थर उड़ रहे होते हैं, जहां तक कि उनके सेक्टर्स के जितने एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे एक जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे प्रोटेक्शन स्पेल को तोड़ दिया। वहां पर सोच रहे थे कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लगता है कि हमारे हैंगजुई सेक्टर की तबाही का वक्त आ चुका है, हैंगजुई सेक्टर अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। मास्टर पूनैन उनसे कहता है कि जितने भी एल्डर्स यहाँ पर अभी तक जिंदा बचे हो, तुम सभी को ये बात अभी तक समझ आ गई होगी कि तुम्हारा हैंगजुई सेक्टर बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो क्यों ना तुम लोग यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाओ और मेरे सेक्टर को ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरे सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर मैं यहाँ पर इस बात को भूल जाऊंगा तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया है। इसी के साथ एक एल्डर फिर से वहां पर से निकलता है और उसके साथ निगोशिएट करने की कोशिश करता है और मास्टर पूनैन से कहता है मास्टर पूनैन प्लीज यहाँ पर हमारे साथ निगोशिएट कर ले, हमारे अच्छे रिलेशनशिप को देखते हुए प्लीज यहाँ पर से जो चाहिए आप वो ले सकते हैं। लेकिन मास्टर से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम में से किसी और ने दोबारा यहाँ पर बात करने की कोशिश की मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि मुझे पूरे का पूरा हैंगजुई सेक्टर चाहिए। तो वो एल्डर्स जो होते हैं आपस में वहां पर डिस्कस करते हैं और इसी के साथ उसे कहते हैं ठीक है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक बात को मानो क्योंकि यहाँ पर हमारी जो माउंटेन थी, हैंगजुई सेक्टर की जो माउंटेन थी पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर बनी हुई और हम लोग यहाँ पर इसके प्रोटेक्शन करते आए हैं। क्या तुम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो? लोग यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर तुम्हें कब्जा करने नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसको यहाँ पर बारो कर सकते हो, यानी कि तुम इसे उधार के तौर पर अपने पास रख सकते हो। तो मास्टर पूनैन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हारा आइडिया
काफी ज्यादा अच्छा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हैंगजुई माउंटेन को पूरे 10,000 साल के लिए यहाँ पर लीज पर लेता हूँ, यानी कि पूरे 10,000 साल के लिए ये माउंटेन हमारे जानडाओ सेक्टर की प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, सेक्टर मास्टर यहाँ पर 10,000 साल के लिए इस माउंटेन को लेना चाहते हैं, यानी कि हम सभी लोगों की तो आने वाली कई जनरेशन जो है वो हैंगजुई सेक्टर में नहीं रह पाएंगी। और इसी के साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जबकि सबसे पहले यहाँ पर वैंगजू को दिखाता है कि वही सोच रहा था, अब जबकि यहाँ पर पलड़ा चेंज हो चुका है और मेरे मास्टर भी यहाँ पर उसके सामने भीख मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जानडाओ सेक्टर को ज्वाइन करने का कोई मौका तलाश करना होगा। इसके साथ ही मास्टर पुनः उन लोगों से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे तुमसे एक और चाहिए, मुझे तुमसे एक और चीज चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो स्पेशल ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड है वो भी मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारी स्पेशल स्वॉर्ड भी चाहिए, और वो अपने पास ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है और उसकी तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। और इसी के साथ ही वो उस ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड भी मिल गई। और साथ ही वो उन लोगों से कहते हैं अब तुम में से जो लोग भी यहाँ पर हमें फॉलो करना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाओ और बाकी के सभी लोग यहीं पर रह सकते हो, या फिर जहां पर जाना चाहो वहां पर जा सकते हो। वैसे जितने लोग भी जानडाओ सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी लोग मेरी साइड के ऊपर आ जाओ। तो इसी के साथ ही वहां पर से डिसाइपल्स जो होते हैं वो उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कुछ एल्डर्स और कुछ डिसाइपल्स जो होते हैं बिना सोचे वहां पर उनकी तरफ चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं अभी वहां पर हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोगों के अपने एम्बिशंस और सभी लोगों की अपनी सोच है और हमें यहाँ पर किसी को रोकना नहीं चाहिए। वो बाकी सभी से भी कहते हैं अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो वो यहाँ पर से जा सकता है। तो इसी के साथ ही उनमें से जो बाकी के डिसाइपल्स होते हैं वो भी उनकी बात सुनने के बाद वहां पर से चले जाते हैं। तो यहीं पर हमारे वैंगलिन और वैंग हाओ को दिखाते हैं। वैंग हाओ से कहता है कि ब्रदर वैंगलिन, मेरे पास और कहीं पर भी जाने की कोई जगह नहीं और ना ही मैं अब जानडाओ सेक्टर में जा सकता हूं, मुझे घर वापस जाना है, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। तो वैंगलिन उसे कहता है कि तुम मुझे क्या बात कर रहे हो, क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुम एक सेंट नहीं बनना चाहते। और साथ ही जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन जीरो हो चुकी होती है। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वैंग हाओ से कहता है कि इस बारे में कुछ भी मत पूछो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लगता है कि उसके कमीने मास्टर ने उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन उससे चोरी कर लिया। तो वो वहीं पर से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि वैंगलिन, अब तुम जहां पर जाना चाहते हो वहां पर जा सकते हो, लेकिन मैं तो घर वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अब यहां पर और कुछ भी नहीं बचा। इसके साथ ही वैंग हाओ वहां पर से घर की तरफ चला जाता है, जबकि हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि मैं कहां पर जाऊं। मेरे पास इस वक्त बॉडी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, इन सीक्रेट्स के साथ मैं जानडाओ सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि अगर वहां पर किसी को मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चला तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लगता है कि मैं भी यहां पर से अपने रास्ते के पर ही जाऊंगा तभी बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जानडाओ सेक्टर के एल्डर जो होते हैं वहां पर कहते हैं क्या तुम सभी लोग हमारे साथ जाना चाहते हो। तो वो सभी डिसाइपल जो कि उनके साथ जाने का फैसला करते हैं वो उन सभी को अपने साथ लेकर वहां पर से चले जाते हैं, जबकि सेक्टर लीडर जो होते हैं वो भी वहां पर से चले जाते हैं और बाकी के सभी एल्डर्स भी वहां पर से चले जाते हैं। यहीं पर वैंगजू को दिखाता है कि वो वैंगलिन और वैंग हाओ की तरफ देख रहा होता है कि वो दोनों बेवकूफ हमारे साथ नहीं आए। उसे लगा था कि वो लोग भी यहाँ पर जानडाओ सेक्टर को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वैंगलिन कौन से रास्ते को चूज करेगा, वो कहां पर जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।